वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो नए चैप्टर पे बात करेंगे हम लोग आज, वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले आप लोग देख रहे थे रे ऑप्टिक्स। लाइट में दो फेनोमेना होता है, एक ज्योमेट्रिक और एक वेव का। दोनों में मैंने डिफरेंस आपको बताया था। किस चीज का डिफरेंस होता है? साइज का। जब हम बड़े लेवल पे बात कर रहे थे, यानी जब साइज बड़े लेवल पे बात कर रहे थे, तब वो रे ऑप्टिक्स में आया था। अब छोटे लेवल पे बात करेंगे। छोटे लेवल इन द सेंस वेवलेंथ के जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, वेवलेंथ एंगस्ट्रम में, उतने छोटे बारीक लेवल पे बात करनी है हमको। 10 टू द पावर -10 एक एंगस्ट्रम का जो वैल्यू होता है, आप लोग लिखते हो 10 टू द पावर -10, ये मीटर हो जाता है। यानी इतने छोटे लेवल पे बात होगी। वहां पे क्या हो रहा था? डिवाइसेस बड़े थे, मिरर था हमारा, लेंस था, रिफ्रैक्शन हुआ था, तो बड़े लेवल पे स्टडी किए थे। अब वेव पे आते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे कि आखिर वेव की जो थ्योरी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव की थ्योरी दी थी। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था, काफी सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया था, है ना। वैदिक काल से लेकर के एंशिएंट ग्रीस तक पे चर्चा करी थी हमने। तो उसमें एक साइंटिस्ट बीच में आए थे हमारे, न्यूटन साहब। काफी फेमस है, नाम आप लोग सुने हो, हर चीज में ये थ्योरी दे देते थे। तो अधिकतर इनका क्या होता था? हाइपोथेसिस होता था, यानी ये सिर्फ बोलते थे। लेकिन इस नाम का जो वेटेज था ना बेटा, ये नाम इतना पावरफुल था कि अगर ये कुछ बोलते थे ना, लोग उसको मान लेते थे। अगर न्यूटन साहब बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं। तो वेव के मामले में भी न्यूटन साहब ने थ्योरी दी। अब इन्होंने क्या थ्योरी दी? कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, ठीक है ना। कॉर्पुस्कुलर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि ये कॉर्पुस्कुलर थ्योरी है क्या, ठीक है ना। इस वर्ड पे फोकस करना है हमें। नया वर्ड है, आप लोग सुने होंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने एक जगह पे इसकी चर्चा करी थी कि न्यूटन बोले थे कि लाइट क्या है? पार्टिकल है जो कॉर्पुस्कुलर नेचर का है। लेकिन वहां पे मैंने डिटेल में बात नहीं करी थी, अब यहां पे करेंगे। तो ये जो न्यूटन साहब की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी थी, ये सबसे पहले तो हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। हाइपोथेसिस यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं हुआ था, ठीक है ना। हाइपोथेसिस है, बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं हुआ था, सिर्फ बोले थे। ये कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने बोला लाइट क्या है? पार्टिकल है जो कॉर्पुस्कुलर नेचर का है। चलिए हम भी मान लेते हैं। लेकिन लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारी। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो लोगों ने इनसे बोला कि तो क्या आपकी पार्टिकल की जो थ्योरी है, ये सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करती है क्या? तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो इन्होंने प्रूफ करी। मेरिट्स भी थे और डिमेरिट्स भी बहुत सारे थे, ठीक है ना। क्या क्या डिमेरिट्स थे और क्या मेरिट्स थे, ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस कॉर्पुस्कुलर पे बात करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन उनसे यही पूछा गया कि अगर पार्टिकल है तो फिर सूर्य से जब ट्रेवल करके आ रहा है पृथ्वी तक, कैसे आ रहा है? पार्टिकल को चलने के लिए रास्ता चाहिए। जैसे हम एक पार्टिकल हैं, आप पार्टिकल हो, आप चलोगे तो बिना रास्ते के नहीं चलोगे। अगर वैक्यूम कर दिया जाए पूरा इलाका, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। और लाइट क्या है? पार्टिकल है, इन्होंने बोला। तो जब पार्टिकल है तो बोले ट्रेवल कराओ, ठीक है ना। तो ट्रेवल कराते हैं। इन्होंने कैसे ट्रेवल कराया? देखो, ये रहा आपका सन और ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। ये सन है और ये अर्थ है आपका। अब इससे जब लाइट चली यहां तक, तो बीच में क्या है? वैक्यूम है। पार्टिकल को चाहिए मीडियम। तो इन्होंने ये कॉर्पुस्कुलर जो थ्योरी थी, वो उसमें इन्होंने बोला ये क्या है? वैक्यूम नामक कोई चीज नहीं होती है। कहने का मतलब है कि बहुत ही डाइल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एथर, ठीक है ना। बहुत डाइल्यूट होते हैं एथर पार्टिकल्स, जो हर जगह मौजूद हैं। और वो क्या करते हैं? इसको पाथ देते हैं। इन द सेंस, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एथर कहने का मतलब हो गया कि बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं और वो चल के आ रहे हैं। उस समय दो लोग थे, एक ये न्यूटन थे, एक और साइंटिस्ट थे हमारे हाइजेन।
हाइजेन, इनके बारे में पढ़ेंगे न्यूटन साहब के बाद। कॉर्पुस्कुलर नेचर का तो वो बोले थे, ठीक है ना, इन्हीं के समकक्ष थे ये। तो ये इस वैक्यूम को डिफाइन किए थे। हाइजन ने ही बोला था क्या होता है वो, बोले कि एथर पार्टिकल्स होते हैं बीच में, ठीक है ना, इनका वेव थ्योरी था, इन्होंने बोला था कि वेव है, ठीक है। तो इन लोगों की थ्योरीज थी। हाइजेनबर्ग ने बहुत सारी चीजें प्रूफ करी थी, न्यूटन साहब सिर्फ बोल के गए थे। तो एक एक करके देखेंगे पॉइंट कि इन्होंने बोला क्या था, उसमें मेरिट्स क्या थी और क्या डिमेरिट्स थी, और ये कैसे ट्रेवल करके आता है। वेलोसिटी, क्योंकि लाइट की बहुत हाई होती है। वेलोसिटी के बारे में आप क्या जानते हो, लाइट की वेलोसिटी होती है ना अंडर रूट, ऐसे जब आप लिखते हो तो यही होता है ना आप लोगों का। वेलोसिटी जो पढ़े हो इसको डिफाइन करेंगे क्यों हाई होता है, क्योंकि यहां पे वैक्यूम में सबसे ज्यादा हाई होता है। तो कुछ डिमेरिट्स थे इनके न्यूटन साहब के कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के, कुछ चीजें तो इन्होंने प्रूफ करी। रिफ्लेक्शन, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा क्या है, अगर सरफेस है, एक सरफेस ले लेते हो, ये यही था ना आपका सरफेस, और पॉलिश्ड कर दिया, तो इस पे अगर लाइट रेज आई, आके टकराई, और फिर क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इनकी थ्योरी के अनुसार अगर पार्टिकल्स आते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स अगर आते हैं, ठीक है ना, तो इस सरफेस में भी पार्टिकल्स है, तो यहां से टकरा के लौट सकते हैं, ठीक है, ये है। ऐसा इन्होंने बोला तो लोगों ने माना कि चलिए ठीक बोल रहे होंगे आप। फिर बोले कि रिफ्रैक्शन बताइए, तो रिफ्रैक्शन के केस में इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक सरफेस होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, और अगर आप इसको रेयर बोलते हो, इसको डेंसर बोलते हो, ठीक है ना। तो लाइट पार्टिकल के रूप में आ रही है, इसके अंदर भी तो पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स हैं, और यहां से चल के पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो न्यूटन साहब ये बोले, एक तो इन्होंने बोला था ग्रेविटेशन में कि दुनिया, पूरे यूनिवर्स में दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये थ्योरी इनकी सही भी थी, 11th में आप लोगों ने पढ़ाई करी थी। तो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने बोला कि ये जो सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं या जो मीडियम के पार्टिकल हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। क्या कर लेते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। और यहीं पे ये मात खा गए थे। कुछ हद तक तो सही था, लेकिन इसके आगे जिस स्टेटमेंट का प्रयोग इन्होंने किया, यहां पे ये मात खा गए। कैसे, इन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो रेयर मीडियम में लेस होती है और डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं था। इन्होंने बोला कि डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। बट ऐसा होता नहीं है। लाइट जब किसी भी डेंसर मीडियम में इन करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पे ये डराइव करने में चूक गए थे। तो कुछ डिमेरिट्स यहां से निकल के आए। फिर इन्हीं डिमेरिट्स को इन्होंने ठीक करा था। और इस लेक्चर में हम इन्हीं दो साइंटिस्ट की थ्योरी पे बात करेंगे एक एक करके। पहले तो इनकी क्या क्या हाइपोथेसिस थे, उसके बाद हाइजेनबर्ग की। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेटमेंट लिखूंगा और उस पर बात करते चलेंगे, आप लोग साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक एक स्टेटमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या था, ये हाइपोथेसिस था। ठीक है, अब हाइपोथेसिस था हमारा, तो क्या क्या प्रपोज्ड किए थे। पहला हाइपोथेसिस इनका था कि न्यूटन प्रपोज्ड दैट अ सोर्स, इन्होंने प्रपोज किया न्यूटन
proposed that a source of light emits many minute यानी बहुत छोटा, कोई भी लाइट का जो सोर्स है वो इमिट करता है बहुत ही माइन्यूट्स, ठीक है ना, बहुत छोटा पार्टिकल, इट्स मेनी माइन्यूट इलास्टिक ताकि जिससे रिफ्लेक्शन हुआ था टकरा के क्या किया, बाउंस कर, इलास्टिक होगा तभी तो पार्टिकल टकराएगा और लौटेगा ना, अदरवाइज तो होगा नहीं रिफ्लेक्शन। तो इन्होंने बोला कि माइन्यूट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, रिजिड होता है एंड मासलेस होता है, ठीक है ना, मासलेस पार्टिकल्स, और उसी को बोलते हैं massless particles. It's called corpuscular, ठीक है ना, corpuscular, बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक होते हैं, मासलेस होते हैं, उसी को कॉर्पुस्कुलर बोलते हैं। बोला ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट थ्योरी देते थे ना, तो लोग उनसे पूछते थे कि तब बताइए कि ये होगा कि नहीं होगा, है ना। अब लाइट के बारे में हिंदी में बोले तो प्रकाश और रोशनी कह सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। हमारे लेक्चर्स में अगर इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध पाया जाता है या किसी का वास्तविक नाम से संबंध पाया जाता है तो इसे मात्र एक इत्तेफाक समझा जाए, है ना। किसी की भावनाएं आहत करने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। थोड़ा लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं नाम को हिंदी में प्रयोग करूंगा, यानी रोशनी। इंटरेस्ट जगेगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो भैया लाइट मतलब रोशनी, और रोशनी के बारे में जान पाना इतना आसान नहीं है। आप कैसे पता लगा सकते हो? कोई नहीं पता लगा पाया भाई, आप कैसे लगा लोगे, है ना। बहुत मिस्टीरियस थिंग है। तो आप सोच लो, इसी रोशनी पे अध्ययन करेंगे हम लोग, एक एक चीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर। मैं बार बार कह रहा हूं किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए भाई, बाद में ब्लेम मत करना वीडियो पे, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है चीजें। तो आते हैं, अब बोले कि रोशनी कैसी है, माइन्यूट पार्टिकल है, इलास्टिक है यानी टकरा के लौट जाने वाली है, रिजिड बॉडी भी है, मासलेस है, उसका कोई वेट नहीं है, हवा में उड़ जाएगी रोशनी, ठीक है ना, मासलेस है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तब कॉर्पुस्कुलर बोलेंगे, यानी कॉर्पुस्कुलर नेचर की है। बोले अच्छा चलो ऐसा है रोशनी के बारे में। हर कोई अपना अपना स्टेटमेंट दिया, एक को खड़ा कर दिया, बोले इनके बारे में बताओ, तो लोग बता रहे हैं। यानी जो हमारे स्टूडियो में जो लाइट है ना, इसी की बात कर रहा हूं, यही है रोशनी। तो चलो, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है हमारा, इन्होंने बोला कि दिस पार्टिकल्स ट्रेवल्स। अब रोशनी कहां कहां ट्रेवल करती है ना, कैसे कैसे ट्रेवल करती है, अब इस पे बात करेंगे ना, क्योंकि जैसे ही हम इसके बारे में बताएंगे कि रोशनी ऐसी है तो और भी काम करती है ना, तब हम बोलेंगे कि अगर पार्टिकल है तब वो फिर कैसे कर ले रही है ना। अब मान लिया जाए कि बोलो कि रोशनी बहुत रोती है, तो कभी हंसती भी है, तो लोग बोलेंगे ना कि तो फिर हमेशा रोती है तो हंस किस रही है ना। बस यही चीज को पकड़ना है। तो अगला इन्होंने बोला कि दीज पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू a transparent
medium at very high speed, very high speed in all direction, in all direction along a straight line. चलो, अब बोला गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, अब भाई रोशनी एक पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में हो रहा है। तो अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो एट वेरी हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कहने का मतलब है कि रोशनी भी पार्टिकल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम भी पार्टिकल है, तो अट्रैक्शन हो रहा है ना। और इसके कारण अगर जब मीडियम में जाएगी, लाइट मीडियम में जाएगी, तो तेजी से ट्रेवल करेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है। तो चलो, हर किसी ने अपने अपने तरह से व्याख्या करी है, सबका सुनेंगे हम लोग, लेकिन लास्ट में मानेंगे वही जो कंक्लूजन है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बोला, यहीं पे तो अभी मैं बोल रहा था ना वेलोसिटी वाला बात, कि यहां पे आके फंसे थे, या वहां पे जो फंसे थे कि सूर्य से आ रहा है, तो उसमें भी फिर हाइजेनबर्ग उसको सॉल्व करने गए थे, क्या एथर पार्टिकल बोल के। तो चलो बारी बारी से करेंगे बात। फिर तीसरा क्या है हमारा, इन्होंने बोला, थर्ड था कि दिस कॉर्पुस्कुलर इंटर आवर आइज। अब ये आंखों में हमारी जब लाइट्स आती हैं तो अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं, ये सब है, बहुत सारे चीज लोगों ने सवाल पूछा, रोशनी अलग अलग रंगों की क्यों होती है ना। आता एक ही लाइट है ऊपर से, फिर उसके में भी बोला जाता है कि बहुत सारे कलर हैं, तो रोशनी के रंग भी अलग, ढंग भी अलग, बिहेवियर भी अलग। तो अब रंगों पे बात करेंगे, तो रंगों पे बात करते हैं। तो दीज कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल जो हैं, कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स जो हैं वो इंटर करेंगे आपकी आंखों में। पार्टिकल्स जो हैं इंटर करेंगे आवर आईज, यानी आंखों में इंटर किए, एंड दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, यानी जब रोशनी आंखों में चुभ जाएगी पार्टिकल के रूप में, तो फिर अलग अलग कलर दिखाई देने लगेगा आपको, यानी दिन में तारे दिख जाएंगे। चलो समझते हैं, कहने का मतलब ये है कि लाइट का जो पार्टिकल है, माइन्यूट पार्टिकल है, उनके साइजेज पे डिपेंड करता है कलर। जिस साइज का पार्टिकल आपकी आंखों में जाएगा उसी तरह का कलर वो दिखाई देगा। यानी माइन्यूट पार्टिकल के बारे में इन्होंने बोला कि अलग अलग साइजेज हैं। अब कोई रेक्टेंगुलर साइज का, यानी क्यूबिक साइज का गया, कुछ सिलिंड्रिकल साइज का चला गया, कुछ क्रिस्टल साइज का चला गया, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स आपकी आंखों में गए। तो इनका कहना यह था कि वो डिपेंड करते हैं कि पार्टिकल का साइज कैसा है, और जैसा साइज का पार्टिकल आपकी आंखों में घुसेगा उसी तरह का कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए, ये इन्होंने बोला था। ऐसे तो कलर के बारे में वेवलेंथ, फिर तो वेवलेंथ की बात आ गई थी ना, लोगों ने जिसने बोला कि रोशनी वेव है। तो चलो, ये पार्टिकल के बारे में इन्होंने बोला, अपनी थ्योरी इन्होंने दी। तो चलो, ये
बोले ना कि इस नाम का प्रभाव ऐसा था कि जो बोल देते थे वो लोग मान लेते थे, तो मान लेते थे लोग, ज्यादा दिन तक नहीं चली थी ये सब चीजें। नंबर 4, अब ये बोले, इसी में लिख लेते हैं नंबर 4 क्या, इसी में था कि ड्यू टू डिफरेंट साइज of particles, different size of particles, they produce different colors, ठीक है ना, they produce different कलर्स, ठीक है, अलग अलग साइज के कारण ये अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला रिपल्सन जो होता है हमारा लाइट का, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, इसके बारे में देखो, इन्होंने बोला कि दीज लाइट्स यानी यह रोशनी पार्टिकल्स, ठीक है, आर रिपेल्ड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिपेल्ड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, एंड अट्रैक्ट बाई ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब मैं बोलूंगा आप लोग हंसोगे, बिल्कुल परफेक्ट थॉट बैठता है। इन्होंने कहा रोशनी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से टकरा के वापस लौट जाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है उसमें इन कर जाती है और वेलोसिटी भी बढ़ जाता है, यानी अट्रैक्शन हो जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम को देखकर। तो चलिए, ये रही हमारी रोशनी, ठीक है ना, पार्टिकल के रूप में, अन्यथा ना लें इस चीज को, पार्टिकल के रूप में। अब आता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी एक तरफ से पॉलिश्ड, यानी ऊपर का सरफेस तो दिख रहा है, अंदर में ये कैसा है नहीं दिख रहा। ऊपर का सरफेस दिख रहा है, अंदर में कैसा है नहीं दिख रहा है, यानी ये आदमी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अंदर की अच्छाई या बुराई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर ये क्या सोचेगी, नहीं आएगी यहां पे टकराएगी, देखेगी अरे यार इसके तो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है, ये तो ब्लॉक करके रखे हुए अपने आप को, यानी बढ़िया आदमी नहीं, लौट जाओ। पार्टिकल के रूप में ऐसे 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 आता है, टकरा के लौट जाता है, ठीक है ना। जिसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा उससे क्या दोस्ती करना, निकल लो। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से टकरा के क्या कर जाते हैं, लौट जाते हैं। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात आती है। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब हो गया कि ट्रांसपेरेंट आदमी, ठीक है ना। अब ये रोशनी यहां भी आई, अब ये आर पार दिख रहा है शीशे की तरह। लोग बोलते हैं ना मैं आईने की तरह साफ हूं, खैर आईना ये हो गया, आईने के उस पार कुछ नहीं दिखता, लेकिन ये शीशा है।
शीशे के आर पार सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बहुत खरा इंसान है, इसके अंदर की चीजें भी दिख रही है। क्या है कि बहुत अच्छा आदमी है भैया, इसके अंदर भी पार्टिकल है। पार्टिकल है कहने का मतलब है कि ये पार्टिकल है, और इसे दिख रहा है कि हमारे नेचर का ही ये आदमी है, इसके अंदर भी पार्टिकल है, और ये भी ट्रांसपेरेंट है, एकदम अंदर तक दिख रहा है कि पार्टिकल ही है। तो अट्रैक्शन होगा, फिर बोलेगा आ, दो हंसों का जोड़ा बनाते हैं, है ना। तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा और स्पीड लाइट की क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी इसका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। अपने जैसा मिल गया ना, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम मिल गया, यानी अच्छा आदमी मिल गया, अब चल देंगे भैया। लेकिन एक जिंदगी की मैं सच्चाई बताता हूं आपको, अगर आपके जैसा भी ट्रांसपेरेंट आदमी आपको मिला है, फिर भी आपको अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएशन होना पड़ेगा, यानी इस रोशनी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर ये इसको लगेगा कि हमारे जैसा बिल्कुल मिल गया है और एकदम हम अपने रास्ते निकल जाएंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जब आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से टकराती है, ऐसे, और इसका क्या होता है, यह है नॉर्मल। तो रेयर मीडियम से आ रहा है और डेंसर मीडियम में जाता है, तो क्या हो जाता है, अपने रास्ते से थोड़ा सा इसको डेविएट होना पड़ता है, यानी नॉर्मल की तरफ घूमना पड़ता है ना, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है जिंदगी में। तो ये रोशनी थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेती है, लेकिन न्यूटन साहब बोले थे कि नहीं, स्पीड बढ़ जाता है ना। लेकिन यहां तो ये होता है, कंप्रोमाइज हो रहा है। न्यूटन साहब बोले कि कुछ नहीं भैया, कंप्रोमाइज नहीं होता, घुसती और स्पीड बढ़ जाता है। तो न्यूटन साहब के थ्योरी पे अगर ये चलती तो इसके साथ धोखा हो जाता। क्यों? क्योंकि कंप्रोमाइज जरूरी है जिंदगी में। तो इसको मीडियम में भी आने पे कंप्रोमाइज, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी कंप्रोमाइज करना होता है, यानी रास्ते से डेविएट हो जाती है। चलो इसके बारे में तो मैंने पढ़ा रखा है आपको रे ऑप्टिक्स में कि कैसे डेविएशन होता है। अभी न्यूटन साहब पे बस इस पार्टिकल पे आ रहे थे कि अच्छा अट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि क्या हो गया, स्पीड आने के बाद यहां बढ़ जाती है, यानी अपने जैसा आदमी मिल जाता है ना, फिर क्या, फिर तो स्पीड देख लो उसकी, है ना। बट ऐसा बात है नहीं, जीवन की सच्चाई में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे ही अनदर मीडियम में इन करोगे आप, वो मीडियम आप पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा, नहीं का सवाल ही नहीं है। तो चलो, इतनी सारी बातें न्यूटन साहब ने कही, किसके बारे में, रोशनी के बारे में, जब उन्होंने कहा कि कॉर्पुस्कुलर नेचर का होगा, यानी पार्टिकल्स होंगे। अब मेरिट्स क्या थे, यानी अच्छाई क्या थी, इनके स्टेटमेंट्स जो ये 4-5 में बताया, 4, तो इसकी अच्छाई क्या थी, क्या चीज इन्होंने सही बता दिया एक्सप्लेन, और क्या चीज इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज करता हूं, लिखते हैं मेरिट्स। सबसे पहले न्यूटन साहब की थ्योरी के मेरिट्स, इन्होंने बोला उसमें क्या मेरिट्स थे, है ना। आप जिसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या वो उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, तो रोशनी ने क्या क्या एक्सेप्ट किया न्यूटन साहब की थ्योरी में से, वो चीज लिखेंगे मेरिट, और क्या एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, है ना। न्यूटन साहब तो बोले कि अट्रैक्ट हो जाती है, तेजी से बढ़ने भी लगती है, बहुत कुछ बोल गए। तो जो जिसके बारे में बोल रहे हो, तो उनका कैसे वेरिफिकेशन होगा, जाकर रोशनी से पूछोगे ना कि तुम ऐसा करते हो, कोई अगर उसके बारे में, तो उससे पूछोगे ना, तो जो बात वो एग्री कर गया। लाइट से जाके पूछेंगे कि तुम कैसा बिहेवियर रखते हो, और ऑब्जर्व करेंगे, लाइट को ट्रेवल करा के देखेंगे कि अच्छा सच में ऐसा कर रहा है क्या। तो क्या क्या चीजें न्यूटन साहब की थ्योरी में ऐसी थी जिसमें लाइट में हम जब ऑब्जर्व करने गए तो वो सच पाया गया, और क्या क्या चीजें थी जो सच नहीं पाया गया, यानी रोशनी ने एक्सेप्ट किया, कुछ चीजों को रिजेक्ट किया न्यूटन साहब की थ्योरी में से। तो देखते हैं क्या क्या एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट करने लायक सिर्फ 2 ही बातें थी न्यूटन साहब की थ्योरी में, जो लाइट ने
कहा कि हाँ ये मेरे ऊपर लागू होती है। क्या थी? तो सबसे पहले था कि एक्सप्लेन किए इट explains the rectilinear रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी एक लाइन में प्रोपेगेट करना, यानी सीधे चलना। तो लाइट ने माना कि हम सीधे चल रहे हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है, रोशनी सीधे नहीं चलती है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी है, सीधे नहीं चलती है। ये बात आगे हाइजेनबर्ग ने बोला कि ना हर समय सीधा ना, तो आएंगे हाइजेनबर्ग पे भी आएंगे, कुछ चीजें उनकी भी सही थी। तो एक्सप्लेन किया स्ट्रेट लाइन में तो खैर चलता है, बड़े लेवल पे तो चलता है, लेकिन जब बारीकी से अध्ययन करने जाओगे ना, एकदम गौर से ऐसे लेंस लगा के देख लोगे एंगस्ट्रम लेवल पे, तो पता चल जाएगा प्रोपेगेशन में थोड़ा बहुत फर्क है ना। ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज आने लगता है फिर, है ना। कहीं पे काला कहीं सफेद, जैसे ही करोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ काला है कहाँ सफेद है, ठीक है। तो चलो, एक्सप्लेन्स द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बड़े लेवल पे तो सही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता भी है। चलो, दूसरा क्या था? रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था। इन सारी चीजों को तो इन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। वाकई में ऐसा होता है। स्पीड में न मात खा गए थे, ये बोले कि स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअली में तो बढ़ता नहीं है। लेकिन रिफ्रैक्शन होता है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम को देख के आकर्षित तो होता है ना। तो आकर्षित होता है, भले ही कंप्रोमाइज कर लेता है, ठीक है। तो चलो, इन्होंने बोला कि इट कुड एक्सप्लेन, लिख सकते हो कि इट could explain the reflection, explain the reflection, reflection है, जानते हो ये क्यों होता है? ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, यानी रबर की तरह जो बिहेवियर था, इलास्टिक कोलिजन, जो रबर की तरह जो बिहेवियर था लाइट के पार्टिकल्स का, उसके कारण होता है, यानी टकरा के बाउंस। रबर की गेंद होती है ना, ऐसे पटकोगे देखना वापस आए, तो उस तरह का इन्होंने बोला था कि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन है, तो ट्रांसपेरेंट में इन कैसे कर गया? वहां भी तो पार्टिकल था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं इसमें। तो चलो, रिफ्लेक्शन के मामले में तो सही है। फिर रिफ्रैक्शन भी हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो जाएंगे, यानी जिसके अंदर तक का चीज दिखाई दे रहा है। चलो, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बारे में देखो, मैं बताता हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेपरेटली, अलग अलग मतलब एक्सप्लेन किए थे। अब आप बोलोगे, मैंने अभी कहा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में इन कैसे कर गया? वही मैं बता रहा था कि रबड़ की गेंद लोगे आप और ऐसे टप्पा मारोगे तो टकरा के आएगा। तो वो डिपेंड करता है, फर्श है तो टकरा के आएगा। पानी में से टप्पा मारो, टकरा के आएगा क्या? इलास्टिक बिहेवियर है, फिर भी जाएगा पानी के अंदर, ठीक है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि इसको कौन से सरफेस पे मार रहे हो। तो ये जो इलास्टिक मैंने बोला, जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाएगा, वैसे ही उसके अंदर क्या हो जाएगा? इन कर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरिट्स है, दो ही मेरिट्स, यानी दो बातें इन्होंने सच बोली। बहुत सारे डिमेरिट्स निकल के आए। क्या क्या डिमेरिट्स हैं इसमें? ड्रॉबैक्स बोल सकते हो, ड्रॉबैक्स, ठीक है ना। क्या क्या ड्रॉबैक थे?
ड्रॉबैक्स, क्या क्या इन्होंने गलत बोली है ना। अब जैसे रोशनी से जाके बोला कि न्यूटन तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, तो उसको जो मान, हाँ ये बात तो सही है, ये बात सही है, नहीं ये बात सही नहीं है, कुछ चीजें एक्सेप्ट होगी, कुछ चीजें खारिज हो जाएंगी, है ना। तो रोशनी ने क्या क्या कमियां निकाली न्यूटन साहब में, देखो क्या क्या कमियां निकली है। 3-4 कमियां तो निकलेंगी। अब आप बोलोगे सर 4 बातें उन्होंने बोली, इसने 2 मेरिट निकाला और 4 कमियां भी निकाल दी। होता है, एक बात में 4 कमी निकाल दे, नेचर ही ऐसा है रोशनी का। तो खास करके आप एक बात बोलोगे उसमें 4 कमियां निकाल सकती है। तो लाइट ने कमियां निकाली, क्या क्या निकाली, आइए हमारे साथ बोर्ड पे कमियां निकालते हैं हम लोग। लाइट के साथ मिलके हम लोग भी कमियां निकालते हैं, क्योंकि लाइट हम लोग भी तो जानते हैं। तो कहेंगे ना कि नहीं भैया वो ऐसा नहीं है, आप लोग के सामने कोई कुछ बोलेगा, अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो तो ना वो ऐसा नहीं है ना। अब इन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंट मीडियम देखते दौड़ पड़ती है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, और आपको पता है कि नहीं, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप मानने के लिए तैयार हो? नहीं तैयार होगा ना, ना हम देखे हैं ऐसा होता ही नहीं है, मैंने देखा है स्पीड कम होता है। बस तो हम लोग भी मिलके साथ साथ खारिज करेंगे इनकी बातों को। कौन कौन सी बातें हैं, आ जाओ। पहला तो जो थ्योरी था ये एक्सप्लेन हुआ, बोल सकते हो उसको, क्या क्या, देखो फेल्स टू एक्सप्लेन, ये जो थ्योरी थी आप लिख सकते हो इसमें, फेल्स टू एक्सप्लेन particle reflection and refraction. And refraction on the surface of transparent medium. On the surface of ट्रांसपेरेंट मीडियम, कहने का मतलब हो गया सच एज, एक एग्जांपल मैं देता हूं, सच एज ग्लास ऑफ वाटर। अब एक ग्लास पानी ले लो, शीशे के ग्लास में ले लो, लाइट रेज डालो, सरफेस से जहां पे बाउंड्री लाइन बनती है वहां पे रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। यानी अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम दिखाई दे तो लाइट का पार्टिकल ऐसा ही नहीं है कि दौड़ पड़ गया और सारा का सारा इन कर गया, है ना। कहने का मतलब है कि अगर रोशनी जाएगी वहां पे तो बहुत सारे उसके गुण ऐसे हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के जिससे उसका टकराव होगा। सारे गुण एक्सेप्टेबल नहीं है, टकराव होगा और वहां से रिफ्लेक्शन भी होगा। तो यानी पूरा का पूरा लाइट का पार्टिकल इन नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। यानी जो उन्होंने बोला था कि पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट टोटल और ट्रांसपेरेंट में क्या हो जाएगा पूरा इन, ऐसा नहीं है। बाउंड्री बनी नहीं की रिफ्लेक्शन हल्का फुल्का होगा, क्योंकि सेम मीडियम नहीं है ना, वो कोई और है आप कोई और हो, टकराव तो होना तय है। जहां बाउंड्री लाइन होगी टकराव होगा, समझ गए ना। तो ये चीजें थोड़ी सी मात खा गए। और एग्जाम्पल है हमारा क्या है, ग्लास ऑफ वाटर। तो ग्लास ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम भी है, तो जैसे ही पार्टिकल आया तो टकरा के लौटेगा भी और
क्या होगा, उसमें इन भी कर जाएगा। तो रेयरर टू डेंसर में जब जाएगा वो, तो अपने नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड कर जाएगा, वहां पे वो फेल कर गए। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ, दोनों चल रहा है। तो चलो यहां पे फेल हुए। अब इस बात पे तो माने रोशनी बोलेगी ना हम ऐसे कैसे, पूरा थोड़ी ना इन करेंगे, हम देखेंगे वो मीडियम दूसरा है, कुछ चीजें टकरा के लौटेंगी भी, यानी कुछ ऐसी गुण हैं हमारे, कुछ ऐसे मेरे अपने पार्टिकल होंगे जो हमारे अपने मीडियम में वापस लौटेंगे, यानी जिस मीडियम में मैं पहले था उस मीडियम में वापस लौटेगा मेरा कुछ पार्टिकल, सारे पार्टिकल नहीं जा रहे हैं अंदर। ये बात ठीक है। दूसरा क्या ड्रॉबैक था, दूसरा ड्रॉबैक है, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है। इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए न्यूटन साहब। अब अभी मैंने भी इसको आपको नहीं बताया है, मैं आगे उस पर बात करूंगा, पोलराइजेशन पे, इंटरफेरेंस वगैरह पे, लेकिन अभी के लिए मैं लिखता हूं कि ये 3-4 जो थे प्रॉपर्टीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी मैं जो डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे चीजें, पोलराइजेशन है, अलग अलग है, ठीक है ना, पोलराइज्ड लाइट, वो बहुत कुछ पढ़ोगे आगे, मैं चर्चा करूंगा धीरे धीरे करके। अभी के लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना उसको, डाइजेस्ट, ठीक है ना। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल्स टू explain interference, explain such as इंटरफेरेंस। लोग बोलते हैं मुझे इंटरफेरेंस किसी का पसंद नहीं है, समझ गए ना। तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर रोशनी पार्टिकल नेचर की है तो फिर इंटरफेरेंस फेल। ये मैं आगे बताऊंगा क्या इन द सेंस इंटरफेरेंस, ठीक है ना, वो वाला इंटरफेरेंस नहीं। मान सकते हो आप, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस, तो सच है जी इंटरफेरेंस। उसके बाद क्या है हमारा, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन यानी कि फैलाव। हाँ मैं बोलूंगा आप मुस्कुराओगे। कहने का मतलब है कि जब रोशनी को खुला मीडियम में छोड़ोगे फैल जाएगी, है ना, तुरंत भर में ना। लोग नहीं बोलते हो कि क्यों इतना फैल रहे हो यार, तो वही होता है, फैलाव भी है, थोड़ा बहुत में फैल जाएगी। अगर पार्टिकल नेचर की है ना, माइन्यूट पार्टिकल्स है, फिर पार्टिकल फैल कैसे रहा है, यानी उसके अंदर कुछ और भी गुण है। टाइम आने पे भैया चौड़े में बात हो जाएगा फिर। तो क्या है, डिफ्रैक्शन भी है, फैलाव भी है। इस पे करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। हाइजेंस की थ्योरी मैं आऊंगा ना, उस पे पूरा का पूरा वो है। यही 3 टॉपिक्स पे तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स निर्भर करता है ना। तो ये नेचर भी पाया जाता है जो पार्टिकल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो ये डिफ्रैक्शन नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, बोल सकते हो आप पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और हो गया, कुछ है, 2-4 चीजें और है, मेनली रूप से ये 3, और भी होंगे लाइट के बहुत सारे। अभी तो निरंतर रिसर्च चल रहा है, कुछ चीजें और भी होंगी जो निकल के आएंगी दिन प्रतिदिन, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो अभी तक जो हम, जहां तक दुनिया है वहां तक मैं आपको बता दूंगा कि हम अभी क्या मानते हैं प्रेजेंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये चीजें पार्टिकल नेचर की है। तो फिर ये कहां से आए उसके पास, है ना। पार्टिकल के पास तो गुस्सा नहीं होता है, कहने का मतलब कि वो सिकड़ा हुआ है, टकरा के बस लौटता है, उसके पास कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन यहां तो रोशनी को गुस्सा भी आता है, फैल जाती है तुरंत भर में। तो फिर कैसे, यानी कोई और नेचर भी है, यानी वेव नेचर भी होगा, जो हाइजेनबर्ग बताया। नहीं वेव नेचर है ना,
जहां वैसा मीडियम मिला नहीं, फैलाव हुआ नहीं। ठीक है ना, तो ये डिमेरिट्स थे। तीसरा क्या है कि उन्होंने बोला था कि वेलोसिटी जो होगा वो रेयरर मीडियम का कम होगा और डेंसर मीडियम का ज्यादा होगा। लाइट की वेलोसिटी उन्होंने बोला कि अच्छा साथी मिल गया, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम मिल गया। ट्रांसपेरेंट मीडियम को अच्छा साथी बोल सकते हो, तो वहां पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कंप्रोमाइज हर जगह होता है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। अभी हम हवा में थे, अब हम ग्लास में गए हैं, मीडियम बदल गया भैया। और जैसे ही मीडियम बदल गया तो आप आजाद नहीं रहोगे, उस मीडियम का इफेक्ट आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहां पे न्यूटन साहब फेल कर गए थे। जैसे ही जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतना ज्यादा लाइट का स्पीड को कम कर देगा। तो ये एक डिमेरिट्स थी उनके स्टेटमेंट की। किस चीज पे? कि उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया। किस चीज को प्रूव नहीं कर पाया? फेल्स टू एक्सप्लेन, फेल्स टू प्रूव क्या? भी रेयर लेस देन। उन्होंने बोला तो बोला कि पार्टिकल से अट्रैक्शन तेजी से होता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था, तो लोग मान ही नहीं रहे थे। ऐसा हो ही नहीं रहा था तो लोग मान नहीं रहे थे, है ना। तो फेल कर गए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई प्रूफ नहीं दे पाए। ये लोग बोले कि तो साबित करके दिखाओ, है ना। तो रोशनी का हाथ पकड़े हुए, चल मीडियम में ट्रांसपेरेंट में जाकर दिखा, स्पीड बढ़ता है कि नहीं। यहां तो स्पीड रुक गया, रुका नहीं, कम हो गया। लोग बोले कहां बढ़ा, बताइए, साबित करिए प्रैक्टिकली। तो लाइट को मारा गया ग्लास पे और डेविएशन हो गया वहां पे, है ना। तो भैया प्रैक्टिकली तो ना ही कर पाए थे, सिर्फ मुंह से बोले थे। ये हो गया, डिमेरिट हो गया ये, ठीक है ना। अब एक चीज और था, सोर्स के बारे में। इन्होंने बोला कि पार्टिकल नेचर का लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर का है, कॉर्पुस्कुलर है, माइन्यूट है, इलास्टिक है। तो लोगों ने बोला कि आप एक चीज बताओ कि मान लिया जाए कि ये बल्ब है, ठीक है ना बेटा, ये बल्ब हो गया आपका, यहां से लाइटें निकल रही है। तो जब यहां से पार्टिकल निकल रहा है, जब पार्टिकल निकल रहा है, तो पार्टिकल में क्या होता है? वो तो बोल रहे थे कि मासलेस है एकदम, चलो ठीक है। लेकिन अब मास पे बात आती है हमारी। जब यहां से लाइट निकल रहा है तो पार्टिकल इमिट्स हो रहे हैं यहां से हमारे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसको लिख सकते हो कि मास ऑफ द सोर्स, मास ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, मास ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट शुड डिक्रीज, ठीक है ना, डिक्रीज होना चाहिए। जब यहां से पार्टिकल निकल रहा है तो डिक्रीज होना चाहिए। बोल तो रहे थे मासलेस, लेकिन मासलेस कोई चीज होती है क्या? पार्टिकल है, जब पार्टिकल है तो मास भी है, चाहे नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो। वो बोल तो रहे थे मासलेस, पार्टिकल है तो मासलेस पार्टिकल कैसे? तो ये अगर पार्टिकल निकल रहा है तो मास कम होना चाहिए सोर्स का, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या था? ये बात रॉन्ग थी। पार्टिकल निकलने वाली बात खैर, पार्टिकल नेचर का बिहेवियर होता है लाइट में, लेकिन वो पैकेट ऑफ एनर्जी होती है।
कोई अणु और परमाणु नहीं होते हैं उसमें। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये बात कौन बताया था? महर्षि कणाद। कोई अणु और परमाणु नहीं होता, क्योंकि लाइट क्या है? फोटोन है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वो चीज थी, ये उसका बिहेवियर पार्टिकल की तरह होता है, वेव की तरह भी होता है। अभी हम लोग क्या मानते हैं कि डुअल नेचर है, ये रोशनी का बिहेवियर डुअल है। जहां मन होगा पार्टिकल के जैसा, जहां मन होगा क्या होगा? वेव के जैसा। यानी कहीं कहीं हम अच्छा बिहेवियर करेंगे, सिकुड़े हुए रहेंगे, जहां गुस्सा आएगा फैल जाएंगे। डिपेंड करता है मीडियम पे, उसको ले कहां जा रहे हो, जहां ले जाओगे वैसा बिहेवियर हो जाएगा उसका। तो ये बातें थी अभी जो हम लेटेस्ट में मानते हैं हम। तो ये न्यूटन साहब की थ्योरी के डिमेरिट्स थे, मेरिट्स थे, और कॉर्पस्कुलर नेचर का जो था उनका स्टेटमेंट जो था वो था। अब आप इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे हम लोग हाइजेनबर्ग के बारे में। जो मैं बोल रहा था एथर पार्टिकल, लेक्चर के शुरुआत में बोला था ना कि एथर, क्योंकि ये सवाल सबसे पूछा जाता था कि भैया तो फिर सूर्य से आ कैसे रहा है, ठीक है ना। तो एथर की जो थ्योरी थी वो हाइजेनबर्ग दिए थे, उस पर हम अगले लेक्चर में बात करते हैं, पूरा का पूरा हाइजन थ्योरी पे, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, उनकी भी कुछ मेरिट्स थे, डिमेरिट्स भी थे, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली इनसे थोड़ा बेहतर था, और प्रूफ भी था कुछ एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो उन पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इस चीज़ को आप छाप लीजिए और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में रोशनी के आगे की कहानी के साथ, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, सायोनारा।